अगर आपको भी मुंबई स्पेशल वड़ा पाव और उसके साथ जो सूखी वाली लहसुन चटनी का सीक्रेट जानना है ना, तो ये वीडियो जो है आपके बहुत काम का है। मैं आपको सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स एकदम स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी, तो आपसे भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बोल में डालेंगे 2 कप करीबन 250 ग्राम्स ऑफ बेसन, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डाल रही हूँ। इस दोनों से बढ़िया सा कलर आ जाएगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून तेल। इससे क्या होगा, बढ़िया सा मॉइस्चर मिलेगा बेसन को, और जब आप तलेंगे ना तो बाद में ड्राई ड्राई कोटिंग सी नहीं लगेगी। साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 1/4 टीस्पून ऑफ सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, जो भी आप कहते हो। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी, और इसका एक गाढ़ा घोल फ्रेंड्स तैयार कर लेंगे। घोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है इस रेसिपी का। जो घोल है आपका, बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। पतला हो गया तो एकदम लच्छे छूटेंगे, कोटिंग नहीं आएगी। मोटा हो गया तो एकदम मोटी कोटिंग कच्ची से लगेगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का घोल होना चाहिए, एकदम राइट टेक्सचर है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। नेक्स्ट पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून तेल, डालेंगे आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 8 से 10 करी पत्ता मैं डाल रही हूँ, साथ ही थोड़ा सा हींग, और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसका अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कूटा था, आप पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर बारीक काट के भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी हल्का सा चला लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से भून रहे हैं, और अदरक, लहसुन, मिर्ची का ही सबसे अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स वड़ों में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। फिर गैस का फ्लेम लो करके मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी। इससे क्या होगा, हल्दी का कलर अच्छे से आ जाएगा आलू में, और हल्दी नीचे पक भी जाएगी, कच्ची कच्ची से बिल्कुल नहीं लगेगी। हल्का सा चला लिया। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5 से 6 आलू, बॉईल करके मैंने क्रश करके रखे थे। इसके ऊपर ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया से कोट हो जाए बेस मसालों के साथ, बढ़िया से फ्लेवरफुल हो जाए, और जो हल्दी हमने बेस में डाली है सब में अच्छे से लग जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बड़े बड़े आलू के टुकड़े रह गए उसको आप थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करके डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको स्मूथ पेस्ट पसंद है, मतलब स्मूथ आलू का मसाला पसंद है, या फिर टुकड़ों में, आपके ऊपर है। तो इसको मैंने थोड़ा सा एकदम स्मूथ कर लिया। आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर भी आ गया, फ्लेवरफुल हो गया हमारा मसाला। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 और मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो आलू का जो मॉइस्चर है ना, पूरी तरीके से सूख गया है। इसकी वजह से आपके बॉल्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जितने बड़े या छोटे बड़े आपको बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली सारे बॉल्स तैयार करके पहले से साइड में रख देती हूँ। ये देखिए, इससे क्या होता है, प्रोसेस एकदम ही क्लीन हो जाता है। बार बार आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है आलू में और फिर बेसन में। ठीक है, चलिए बैटर भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा उसको फेंट लेंगे, और अब एक आलू का बॉल इसमें डालेंगे। तो मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, उससे क्या होता है, एकदम बढ़िया सी कोटिंग आ जाती है। दोनों तरफ से इसे कोट कर लेंगे। इसको उठा के एक्सेस निकाल देंगे, और तुरंत ही डाल देंगे मीडियम हाई तेल में। तेल वहाँ पे मैंने पहले से गर्म करके रखा था। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप डालेंगे ना, गैस का फ्लेम हाई कर दीजिएगा ताकि बढ़िया से कोट हो जाए, अच्छे से पक जाए। और मैं यहाँ पे स्पून वगैरह चम्मच यूज़ कर रही हूँ ताकि एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है प्रोसेस। और अगर आपको चाहिए तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। तो बस इसी तरह से सारे बॉल्स डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया सी कोटिंग आ गई है। बहुत मोटी कोटिंग नहीं है और बहुत पतली तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कच्चा तल के ना, फिर निकाल के फिर फ्लैट करके डबल फ्राई करते हैं। अगर आपको सिर्फ वैसा खाना है तो वैसे भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं ना, आलू की टिक्की को फ्लैट करके फिर भी तल सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि बारिश के मौसम में जब आती है तो आपको क्या खाना ज़्यादा पसंद है, कांदा भजिया या फिर वड़ा पाव। बस ये सारे फ्राई हो गए, इन सबको निकाल देंगे।
देखिए एकदम बढ़िया से फ्राई हुए हैं और एकदम इवन कलर आया है, कोटिंग भी बहुत पतली नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए जो बैटर रह गया था ना थोड़ा सा बेसन का, इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं और फिर अपने हाथों की ऐसे उंगलियों से इसमें ऐसे रैंडमली, मतलब ऐसे दूर दूर ऐसे लच्छे छोड़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव भी। तो इस तरह से सारा बैटर फ्राई कर लीजिए जो भी बचा है, और इसका क्या यूज कर रहा है ना मैं आपको आगे बताती हूँ। बहुत ही मजेदार रेसिपी बनने वाली है इसकी। ये हो गया, इनको भी निकाल के साइड में रख देंगे। और क्योंकि हमने तेल रखा है तो साथ ही हम मिर्ची भी फ्राई कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट सबसे चीज जो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मिर्ची को जब आप तलेंगे ना तो ये देखिए सबसे पहले मिर्ची में ऐसे स्लिट लगा लीजिए, या फिर क्या कीजिए उसको आधे में भी आप काट सकते हैं। पूरी मिर्ची डायरेक्टली नहीं तलनी है वरना वो फट सकती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी मिर्ची ली है, इसको बस ऐसे डिप डिप करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वड़ा पाव स्टॉल में किया जाता है। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। ये देखिए अच्छे से तल गई है मिर्ची। तुरंत ही इसमें डाल देंगे नमक। सुपर। और फ्रेंड्स इसको खाने का जो मजा है ना एकदम अलग ही है। तो ये मिर्चियाँ भी हमने फ्राई कर ली नमक के साथ, इसको साइड में रख देंगे। और चलिए बना लेते हैं फटाफट सी लहसुन चटनी इन सब के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून तेल गरम करने के लिए रखा है। इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां। अच्छा, मार्केट में क्या किया जाता है ना, स्किन के साथ यूज किया जाता है, छिलके के साथ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसका स्किन निकाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली, 1 से 2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ तिल, थोड़े से सूखे नारियल के टुकड़े। आप चाहें तो इसके बदले डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ कुछ कश्मीरी लाल मिर्चें, और इन सारी चीज़ों को टॉस कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास ना हो तो आप बाद में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मूंगफली ना हो तो ना डालिए, तिल ना हो तो नहीं डालिए। बेसिकली गार्लिक और लाल मिर्ची वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम एक और चीज़ इसमें डालने वाले हैं। इसको टॉस करके मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो बस ये हो गया, ओवर कुक नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वही पतले वाले लच्छे भजिए जो कि हमने फ्राई किए थे। इसी की वजह से चटनी में 4 चांद लग जाएंगे। ये देखिए इसको मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे से चला लेंगे। तो बस फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बढ़िया सी घर पे ही लोनावला वाली लहसुन चटनी रेडी हो गई है। इसको आप और फाइन कर सकते हैं या फिर और दरदरा रख सकते हैं, और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर हो, फ्रिज में 1 महीने तक अच्छा रहता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वड़ा पाव लेंगे, बढ़िया सा सॉफ्ट पाव। इसके एक साइड में डाल देंगे ये सूखी लहसुन चटनी, मेरी फेवरेट चटनी है ये। इसके ऊपर डाल देंगे वड़ा, थोड़ी सी और लहसुन चटनी आपको चाहिए तो, और साथ में सर्व करेंगे एक हरी मिर्ची। इसको क्लोज करके आप इंजॉय कर सकते हैं एज इट इज। देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बने हैं फ्रेंड्स। इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन रुकिए, मैं आगे आपको एक और तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, लहसुन चटनी जो कि हमने तैयार की थी, फिर इसके ऊपर टोस्ट कर देंगे पाव। तो थोड़ा सा हल्का सा क्रिस्पी कर लीजिए। फिर इसके एक साइड पे हम डालेंगे हरी चटनी। आप चाहे तो फिर से लहसुन चटनी भी डाल सकते हैं, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। सुपर्ब। इसके ऊपर डाल देंगे वड़ा, और इसमें थोड़े से प्याज अगर आपको और चाहिए तो, और बंद करके इसको फिर से सेक लेंगे। बढ़िया से क्रिस्पी करारा कर देंगे दोनों तरफ से, थोड़ी सी और लहसुन चटनी डाल के। और आप फ्रेंड्स इसमें चाहें तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चीज़ी मसाला वड़ा पाव आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। सिंपल वाला डायरेक्ट वड़ा पाव या फिर ये तवे में टोस्ट किया हुआ।